बच्चे की जान गई है तो हमें अपनी भी डर है, हमें हमारे भी बच्चे, हमारे भी सब कुछ है, हम कहाँ जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर चाहिए हमें, ये नहीं कि इतना चाहिए टाइम, उतना टाइम नहीं, हमें 1-2 दिन के अंदर हमें यहाँ से हर बार हो रहा है बरसात के टाइम में, हमें अभी के अभी तुरंत चाहिए निसाब कि हमें कहीं शिफ्ट किया जाए। हम प्रशासन को ही दोष देंगे इस बारे में, क्योंकि एक बार का हादसा नहीं है, ये 4 बार हो चुका है और आगे में भी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहाड़ ऊपर हैं तो वो आएंगे नीचे, क्योंकि मे भी ये है कि बहुत ज़्यादा दोस्त तो मेरे ख्याल से गाँव वालों का भी है, क्योंकि जंगल काट रहे हैं। हमने मरना है तो मरने दो, कोई मत आओ, ठीक है। हमारे मरने में जनता खुश है तो, नहीं तो हमारा व्यवस्था करे, हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। लग रही है और अंदर जाने में डर लग रही है, दिन में घुटन हो रही है अंदर, हमें कैसे गया, दिन में भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है अंदर जाके हमें। बच्चा एक्सपायर हो रखा है, वो अपनी मामा के घर आया था दिल्ली से। तो मैं तो आज पता नहीं कहा हो क्या स्थिति होती है इस स्कूल को देख करके, मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है इसको देख करके। अब विद्यालय जो है सुरक्षित जगह पे बनाए जानी चाहिए और जहाँ तक हो सके बच्चों की और स्टाफ की सुविधाओं का और सुरक्षा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। 2 सेकंड बाद ही वो हमारे अंदर घुस गया पत्थर, तो हम लेटे थे, तो मैं पलट के और मेरे भाई पलट के दूसरी तरफ चले गए और जो मेरा दूसरा भाई था वो भी नीचे आ गया और थोड़ी चोट लगी मेरे भाई को, लेकिन और जो दूसरा था वो वहीं रह गया। वो बच्चे के जो भी पेपर वर्क था वो कर लिया गया है और बच्चे को परिवारजनों को सौंप दिया गया है और उसके उपरांत जो भी नियम अनुसार राजकीय जो सहायता बनेगी वो उनको आज ही अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है देवत। इस गांव में एक बेहद ही दुखद यहाँ पर घटना हुई है। कल रात करीब 12 बजे के आसपास पहाड़ी से एक भारी भरकम बोल्डर गिरा और एक मकान को तोड़ते हुए घर के अंदर घुसा और अंदर कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें से एक 11 साल की बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ी से, और ये जो पहाड़ी है ये काफ़ी दूरी पर स्थित है, वहाँ से एक बेहद ही बड़ा सा भारी भरकम बोल्डर गिरा, उसके साथ कुछ और भी बोल्डर गिरे हुए हैं और बोल्डर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो सीधे एक मकान के अंदर जा घुसा। हालांकि उस बोल्डर के रास्ते में कुछ अन्य भी घर हैं, कुछ अन्य यहाँ पर पेड़ हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते हुए सिर्फ उसी घर के अंदर उसी मकान को तोड़ते हुए जो बोल्डर घुसा है, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग इसे दैवी आपदा से भी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर गांव में क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है और यहाँ पर जिला प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मॉनसून के सीजन में उत्तराखंड में कहीं से भी मौत बरस जा रही है। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवत गांव में घर में सोते लोगों के ऊपर पहाड़ी से आया बोल्डर मकान तोड़ते हुए जा गिरा। इससे एक 11 साल के लड़के की मौत हो गई। गांव में प्राइमरी स्कूल का किचन भी क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं कुछ मंदिरों को भी नुकसान पहुंचा है। गांव में डर और शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की मांग की है। वहीं प्रशासन ने कहा कि पीड़ित परिवार को नियमानुसार पूरी सहायता दी जा रही है। सर, यहाँ पर जो अभी एक यहाँ पर दुखद हादसा हुआ है, अब इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, इसको बताइए सर। जी, ये कल रात्रि को, ये लगभग रात्रि 12 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। ऊपर पहाड़ी से एक पत्थर टूटकर आया है बहुत तेज़ी से और ये घर को नुकसान करते हुए अंदर घुस गया, जिसके कारण यहाँ पे एक बच्चा जो दिल्ली से यहाँ अपने मामा के घर आया था, उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई और 2 बच्चे और थे जिनको हल्की चोटें लगी हैं, लेकिन वो स्वस्थ हैं। इसके अलावा कुछ और परिवारजनों को भी चोटें लगी हैं, उनका उपचार चल रहा है, स्वस्थ हैं। और अब बच्चे के जो भी पेपर वर्क था वो कर लिया गया है और बच्चे को परिवारजनों को सौंप दिया गया है और उसके उपरांत जो भी नियम अनुसार राजकीय जो सहायता बनेगी वो उनको आज ही अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर, ये जैसा आपने भी मतलब देखा कि बहुत दूर से बोल्डर आया हुआ है जी, तो इसके कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा? जी, इसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक यहाँ पहुँच गए हैं, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है और वो अपनी सर्वे के उपरांत रिपोर्ट देंगे और उसके उपरांत जो भी उसका परीक्षण उपचार होगा, पहाड़ी का ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी उच्च स्तर पे और उसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि इसका जो है जल्दी से जल्दी इसका उपचार किया जाए और भविष्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो। ये मेरे सिस्टर का घर है। आज मुझे सुबह जानकारी मिली तो उस टाइम मैं यहाँ को आया, तो जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ कल रात करीब 12 साढ़े 12 बजे ऐसी घटना हुई, एक
ऐसी घटना होगी जो अनहोनी घटना कहते हैं जिसे, तो उस घटना से जो यहाँ अभी बच्चा एक्सपायर हो रखा है, वो अपनी मामा के घर आया था दिल्ली से। तो सब एक ही कमरे में थे, जिस कमरे में 4 या 5 बच्चे सोए होंगे, उस कमरे में उसी कमरे में मतलब चुन के उसी कमरे में बोल्डर गिरा है जिसकी भारी भरकम है, जो मतलब ऐसा है कि उसमें कोई उठा नहीं सकते हैं। उतना भारी एक दैवी घटना कहें या अनहोनी घटना कहें, एक मतलब परलय टाइम हो चुका है यहाँ। जो हादसा हुआ किस समय हुआ और आपको कैसे जानकारी मिली, क्या कुछ था उसके बारे में, के बारे में? ये 1 बजे के आसपास हुई थी, 12:45 ऐसा कुछ हो रहा था। पहले हमको थोड़ी आवाज़ सुनाई दी, हमने सोचा कि ये ऐसी गाड़ी की आवाज़ होगी। तो फिर जब हम बाहर देखा तो उसके 2 सेकंड बाद ही वो हमारे अंदर घुस गया पत्थर। तो हम लेटे थे, तो मैं पलट के और मेरे भाई पलट के दूसरी तरफ चले गए, और जो मेरा दूसरा भाई था वो भी नीचे आ गया, और थोड़ी चोट लगी मेरे भाई को, लेकिन और जो दूसरा था वो वहीं रह गया, वो नहीं आ पाया। फिर हमने मेरा एक भाई वहीं पे था, उसको निकाला। फिर हम बाहर गए और यहीं पे बाहर पे हम रह गए रात के लिए, और फिर उनको जो वहाँ दबे थे उनको निकाला गया। फिर इतनी आवाज़ सुन के बहुत तेज़ आवाज़ आई, गाँव के सभी आ गए। फिर उसके बाद गांव के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, NDRF की टीम बुलाई, पुलिस को बुलाया। फिर इन लोगों ने NDRF ने उस बच्चे को निकाला वहाँ से। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह प्रशासन आ गई थी। नाम क्या हुआ? अनीता। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये हादसा हुआ है, आपको इस हादसे के बारे में पहले से कुछ जानकारी थी कि ऐसा कभी हो सकता है यहाँ? सर ये अभी फर्स्ट बार नहीं है, ये चौथी बार हो चुका है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। पहले तो नुकसान कुछ नहीं था, क्योंकि मतलब था घरों में नुकसान था, लेकिन जान मान के कोई नुकसान नहीं था। लेकिन इस बार बच्चे की जान गई है, तो हमें अपनी भी डर है, हमारे भी बच्चे, हमारे भी सब कुछ है, हम कहाँ जाएंगे बताइए। ये फर्स्ट होता, हम कहते फर्स्ट है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, चौथी बार है। लेकिन प्रशासन अभी तक भी कुछ नहीं कर रही है। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, हमें भी कहीं पर जगह दीजिए, हमें भी अपनी जान बचानी है, हमें भी अपने बच्चों की देख रेख करनी है। हम कैसे रहेंगे इसमें? हम फिर भी 4 साल से चुप थे, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रशासन आती रहती थी, देखते रहती थी, और जिसके घर में खतरा रहता था वहाँ खतरा देके चली जाती थी। लेकिन हम कहाँ जाएंगे, आप बताइए। आपका नाम क्या है? बबीता। हाँ, तो ये बताइए कि जैसे ये हादसा हुआ है, जैसे इन्होंने कहा कि पहले भी हुआ था, तो आपने उस समय कहा था कि जो है कि सरकार, सर हर बार ही कह रहे हैं, पहले भी कहा था, हमारे मकान दो मकान टूट चुके हैं, 3 मकान टूट चुके हैं, चौथी बार है। पहले भी वैसे भी पत्थर आए, ये प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुन रही है। हमें जब तक हमें ये नहीं करते यहाँ से कहीं शिफ्ट करे, ये नहीं कि पत्थरों में जाल लगाते हैं, कह रहे इससे हमारा कोई बचाव नहीं होने वाला है। हमें यहाँ से शिफ्ट चाहिए, हमें यहाँ से कहीं पे प्रवासन करना चाहिए, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। हमारी कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, 1-2 दिन के अंदर चाहिए हमें, ये नहीं कि इतना चाहिए टाइम, उतना टाइम नहीं, हमें 1-2 दिन के अंदर हमें यहाँ से, हर बार हो रहा है बरसात के टाइम में, हमें अभी के अभी तुरंत चाहिए निसाब की, हमें कहीं शिफ्ट किया जाए। आप लोग को यहाँ पर सब स्थापन हो, आपकी ये मांग है? हाँ, हमें शिफ्ट चाहिए। मैम, आपका नाम क्या है? पूनम बेस्ट। तो क्या कहेंगे जो कुछ यहाँ पर हादसा हो रहा है और किस तरह से खतरे के बीच? सर वही हम प्रशासन को ही दोष देंगे इस बारे में, क्योंकि एक बार का हादसा नहीं है, ये 4 बार हो चुका है, और आगे में भी होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ ऊपर हैं तो वो आएंगे नीचे। क्योंकि मे भी ये है कि बहुत ज़्यादा दोस्त तो मेरे ख्याल से गांव वालों का भी है, क्योंकि जंगल काट रहे हैं, जंगल काटेंगे तो पत्थर कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे ना, तो उनको भी रोकथाम होनी चाहिए। और दूसरा, प्रशासन को ये नहीं कि आज देख के जाओ, कल देख के जाओ, इनको मुआवजा दे दो, फिर आंखें बंद करके अपने वहाँ बैठ जाओ। मर कौन रहे? मर तो हम रहे हैं, गांव वाले मर रहे हैं इसमें। तो क्या करना चाहिए? सब गांव वालों ने जोर से आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में। मैं तो ये कहती हूँ कि गांव वालों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, जब हम ही आवाज़ उठाएंगे तभी जब कुछ होगा। ठीक। जी, जैसे आपने कहा कि पहले भी आप लोग यहाँ से जुलूस निकाल के ले गए हैं। हाँ। तो कब गए थे आप लोग? क्या कुछ हुआ था उस समय? आप कुछ भी नहीं करा, क्या करा? आएंगे, ये करेंगे, कहाँ बाढ़ लगाएंगे, तार बाढ़ लगाएंगे, ये करेंगे, वो ना, कुछ भी नहीं करा। क्या करा? अपना खाते हैं, चले जाते हैं, हमें क्या दे रहे हैं वो? हमने मरना है तो मरने दो, कोई मत आओ, ठीक है? हमारे मरने में जनता खुश है, तो नहीं तो हमारा व्यवस्था करे, हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। 4 बार हो गया ऐसा काम, तो अभी हुआ तो अभी तो हम अंदर ही सोए थे, जब कोई उठाता नहीं तो हम उठते नहीं थे, हम सोए रहते थे, तो अंदर होते कि नहीं होते हम। अब तो आपको जो है रात को सोने में भी डर लग रही है, अब अंदर जाने में डर लग रही है, दिन में हम घुटन हो रही है अंदर, हमें कैसे रहे, दिन में भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है अंदर जाके। हमें हमारा व्यवस्था करनी चाहिए सरकार ने, बस हमें यही मांग है।
हमारे साथ गांव के प्रधान के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, जो ये हादसा हुआ है इसको लेके क्या कुछ आप कहेंगे और क्या कुछ मतलब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है? सर, ऐसा है कि ये पहली बार तो हादसा हुआ नहीं है, ये अभी चौथी बार है ये हादसा। और हम बार बार प्रशासन से प्रस्ताव देते रहे, आग्रह करते रहे कि इसके संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए, लेकिन प्रशासन ने आज तक इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दूसरी बात, अभी स्थिति यह है कि अभी भी से 30 से 40 पत्थर इस पहाड़ में अटके हुए हैं जो कभी भी आ सकते हैं। अब इतनी बड़ी ग्राम सभा को अभी तो हम दिन में तो चलो कोई बात नहीं, रात को हम कहाँ लेके जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ग्राम सभा की यह है। दूसरा, उचित मुआवजा मिलना चाहिए इनको, जो आपने मुआवजा थराली में दिया है उसी के बेस पे मुआवजा इनको मिला जाए। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है और गांव में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अगर 2-3 दिन के अंदर इसका निस्तारण नहीं किया गया तो शायद ग्रामवासी जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। श्रीमती गीता भट्ट, प्रो राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागर कुंडार से हम लोग इस विद्यालय में शिफ्ट हुए हैं आजकल। अच्छा जी। तो ये जो यहाँ पर हादसा हुआ इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? मेरे को तो बहुत ही दुख हुआ इस हादसे से, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बचा पाई हूँ, इतना मेरे को संतोष है। मेरे स्टाफ बच गया और क्या कहते हैं भोजन माता बच गई, नहीं तो मैं तो आज पता नहीं कहाँ क्या स्थिति होती इस स्कूल को देख करके। मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है। जी हाँ, मेरा नाम मिथिलेश नगरकोटी, मैं असिस्टेंट टीचर हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागर कुंडार से। हमारा स्कूल रिसेंटली यहाँ 1 महीने पहले शिफ्ट हुआ था। तो एक्चुअली हमारा जो पुराना स्कूल है उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उसके बाद विभागीय आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ इस वाले विद्यालय में शिफ्ट हुए थे। लेकिन जो कल रात जो यहाँ पर को आपदा आई है, जिसकी वजह से हमारा एक किचन का पूरा एक किनारा निकल गया है और नीचे, जैसे कि आप लोगों को नीचे पता ही होगा कि वहाँ एक कैजुअलिटी हो गई है, तो बड़ी दुख की बात है। और मेरा ये कहना है कि जो जैसे पहले मैम ने भी कहा है कि विद्यालय जो है सुरक्षित जगह पे बनाए जाने चाहिए और जहाँ तक हो सके बच्चों की और स्टाफ की सुविधाओं का और सुरक्षा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। PSC आयुर्वेदा पिथौरागढ़, पाइल्स सेंटर एंड हेल्थ केयर नियर आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, गुदाचीर, फिशर एवं समस्त गुदा रोग तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा, साथ ही सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग आदि का भी बेहतर इलाज। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।